कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज सोमवार भी है और आज सोमवार के शुभ दिन में मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ एक नई महादेव जी से रिलेटेड एक नई सच्ची घटना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, आप इन घटनाओं पर विश्वास करें ना करें, बट अपने महादेव पर विश्वास, अपने ईश्वर पर विश्वास सदैव करते रहिएगा। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। और एक और विनती मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी हमारा ये जो छोटा सा हमारा चैनल नहीं, मैं तो उसे अपना परिवार समझती हूँ, तो हमारा जो परिवार है अभी बहुत छोटा सा है। तो मैं अभी जितनी भी कहानियाँ हैं वो अन्य चैनलों से लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों तक कैसे भी करके जो महादेव के भक्त हैं उन तक पहुँचा सकूँ कोई ना कोई कहानी। क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है कि मैं महादेव की कोई भी कहानी आप लोगों को नियमित रूप से पहुँचा सकूँ। तो अगर आपके पास कोई कहानी है तो मुझे अवश्य भेजिएगा, मुझे कमेंट करिए और मुझे अपनी कहानी भेजिए। मुझे बताइए कि आपके साथ यदि कोई सच्ची घटना हुई है तो मुझे बहुत खुशी होगी उसे यहाँ चैनल में शेयर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है वो है नेहा जी और सुनील जी की। इनका एक बेटा है जो बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। देखिए, जीवन की 3 ही ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये ज़रूरतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि पुरुषों के केस में या लड़कों के केस में ये चीज़ और भी ज़्यादा गंभीर होती है आजकल के समाज में, कि लड़के की अगर सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट नौकरी नहीं है, एक अच्छी नौकरी नहीं है, तब तक उसके संबंध होने में भी समस्या आती है। उसे समाज में वो प्रतिष्ठा का दर्जा नहीं दिया जाता है, जो कि देखिए, आप मेरी बातों से हो सकता है सहमत ना हो, बट कहीं ना कहीं आप भी समाज में ये चीज़ें देखेंगे कि यदि लड़का फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसे एक हीन भावना से, एक हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। और उसमें भी यदि सरकारी नौकरी हो तो क्या ही बात है फिर। तो हमारे भारतवर्ष में एक कल्चर सा चल गया है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। तो जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्रयास करिए। यदि आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, सभी को एक सम्मान की नज़र से देखना चाहिए हमारी सोसाइटी में। खैर चलिए, बहुत बातें हो गई तो सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। तो नेहा जी और सुनील जी का एक बेटा है जो कि काफ़ी दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी वही इजीली तो लगती नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने बहुत तैयारी की, भैया ने बहुत तैयारी की, और काफ़ी साल हो गए तैयारी करते करते। उम्र भी बढ़ रही है, रिश्ते भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, जितने भी हैं अच्छे रिश्ते तो नहीं आ रहे थे, बट जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो यही बोल के मना करते जा रहे हैं कि आपके बच्चा तो भी पढ़ रहा है, अभी कोई भी आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो भी रिश्ते हाथ से निकलते ही जा रहे हैं एक तरीके से। तो फिर इन्होंने, नेहा जी और सुनील जी ने मिलके, क्योंकि ये लगातार शिव पुराण जी की कथा सुनते थे, तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम दोनों शिव जी के मंदिर जाया करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाया करेंगे, और मैं पशुपति नाथ व्रत रखूंगी। ये नेहा जी ने निर्णय किया सुनील जी के साथ कि मैं पशुपति नाथ व्रत रखूंगी, यानी नेहा जी, और हम दोनों मिलके 1 लोटा जल चढ़ाया करेंगे। और उन्होंने अपने पुत्र को भी कहा कि आप जो है बेटा, आप भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाया करिए महादेव पर, क्योंकि जो कोई नहीं दे सकता ना, वो महादेव दे सकते हैं। इसलिए बेटा तू 1 लोटा, बस 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाने जाया कर, बस तेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, तू मेहनत पूरी कर रहा है।
इसका मतलब ये नहीं आप मेहनत ना करें, आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए, तो ऐसे करते करते उनके कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद जब उनके बेटे ने एग्ज़ाम दिया तो आप देखिए, कमाल देखिए महादेव का कि वो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहते थे उस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो वेट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग आई, कि अब ज्वाइनिंग आए, अब ज्वाइनिंग आए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई। और वो कहते हैं ना कि देवाधिदेव महादेव क्या सोच रहे हैं ये आप और हमारे बस की बात नहीं है। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सोचेंगे और आपको खुद को नहीं पता चलेगा। कहते हैं ना कि उस समय आपको हो सकता है ऐसा लगे कि महादेव जो कर रहे हैं वो मेरे मन के उचित नहीं है, बट आपके मन के उचित ना हो या ना हो, बट आपके, कहते हैं ना कि आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको ज़रूर देंगे। तो कहते हैं ना, मन का हो तो और भला, ना हो तो और भला, तो वो महादेव जी पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है। कभी यदि ऐसा हो कि भोले बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं तो सोचना कि कुछ अच्छा ही आपकी किस्मत में लिखा है। ये मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी कहानियों से ये चीज़ बताती रहूँगी और पहले भी बताती रही हूँ। तो चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं, इसमें भी बताऊँगी मैं। तो उस डिपार्टमेंट में उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई और उन्होंने बहुत दिनों तक मतलब इंतज़ार करते रहे वो लोग। बट फाइनली फिर उन्होंने सोचा, उनके बेटे ने कहा कि मम्मी ज्वाइनिंग तो आ नहीं रही है, अब क्या करूं। तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब ज्वाइनिंग नहीं आई तो नहीं आई, अब नहीं तेरे को ज्वाइनिंग मिली, हो सकता है तेरी किस्मत में ना हो। अब तू ऐसा कर कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और तुम दोबारा से प्रयास करो और फिर से एग्ज़ाम दो। तो इस बार ऐसा हुआ कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी पे उन्हें काम, जिस पोस्ट पे उन्हें नौकरी चाहिए थी वही पोस्ट निकली, बट डिपार्टमेंट दूसरा था और ये डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट से भी अच्छा था। तो उन्होंने उसकी जो है वो एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद आप देखिए सिलेक्शन भी हो गया और सिलेक्शन होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी आ गई। और ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि महादेव जो है वो औघड़दानी है। औघड़दानी का मतलब ये होता है, सामान्यतः तरीके से जैसा मेरी जो नॉलेज कहती है, औघड़दानी का मतलब होता है कि वे स्वयं कुछ नहीं रखते बट वो आपको हर कुछ दे देंगे। जैसे उन्होंने रावण के साथ किया कि स्वयं तो वो, उन्हें क्या चाहिए, जो छाल पहने, वस्त्र के रूप में छाल पहने घूम रहे हैं, जो गले में मुंडों की माला है जिनके, जो भस्म लगाए घूम रहे हैं, शमशानों में वास करते हैं, उन्हें आपसे क्या चाहिए। जो ध्यान योग में लगे हुए हैं, मतलब वो स्वयं कुछ नहीं रखते हैं, स्वयं सादा सिंपल जीवन जीते हैं, बट रावण की तरह आपको सोने की लंका तक देने का कह सकते हैं ना कि बूता रखते हैं। वो काल हैं, महाकाल हैं, वो काल पलट सकते हैं। जिनके मुट्ठी में समय है वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो देवादिदेव महादेव हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भोलेनाथ ही नहीं, वो भोले भंडारी ही नहीं, वो महादेव हैं, महादेव हैं। ठीक है, तो आप भरोसा रखिए, सब कुछ आपके लाइफ में जो हो रहा है, हो सकता है आपके मन के अनुसार ना हो, बट आप भरोसा रखिए, जो होगा वो आपकी मन की मंशा से भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो अपना विश्वास बनाए रखिए, मैं यही कहूँगी फिर से। और बस आज की कहानी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। नेक्स्ट कहानी तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए और अपने आप को महादेव की भक्ति में लीन रखिए। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।